वैन कच्चे और पक्के रास्ते से होती हुई जा रही होती है कि एकदम एक मोटरसाइकिल सवार आता है वैन की तरफ, वैन को रोकने का इशारा करता है और अंदर वैन में झांकता है तो बहुत सारी लड़कियां और कुछ मर्द बैठे होते हैं। वो उसमें से एक लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने की कोशिश करता है, खींचता है उस लड़की को, लेकिन वो लड़की जाने से इनकार कर देती है। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं जाना ना आपके साथ, छोड़ो। ऐसा लगता है कि वो मर्द और औरत दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एक औरत बीच में आती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो शख्स पिस्तौल निकाल लेता है और उसके सर पर रखते हुए कहता है, ये मेरी बीवी है, इसे मैं ले जाऊंगा। वो लड़की चिल्लाती है, कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। वो शख्स गुस्से में आता है और वहीं पर एक और शख्स बैठा होता है, उसे रोकने की कोशिश करता है और ये शख्स उस पर गोली चला देता है। वो शदीद जख्मी हो जाता है और फिर वो दूसरी लड़की जिसका हाथ उसने पकड़ा होता है, उसके हाथों में गोलियां मार देता है। फिर उसका हाथ खींचने की कोशिश करता है कि चलो मेरे साथ, लेकिन वो जाने से इनकार कर देती है, इस हालत में भी कि उसके हाथ जख्मी होते हैं। उसके सीने में एक गोली मार देता है और ये वारदात कर कर वो जाने लगता है। सब लोग घबराए हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं। वैन का ड्राइवर फौरी तौर पर उस वैन को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही उस लड़की की जान चली जाती है। कौन है ये लड़की और क्या ताल्लुक है इसका, ये इंतहाई अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस खबर की मजीद तफसीलात बताऊं, ज़रूरी है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि इस तरह की चीज़ें, कहानियाँ और सच्चे वाक़यात आपके सामने आते रहे। चलते हैं सिंध। ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई होती हैं और ईद की छुट्टियां ख़त्म होते ही ये स्कूल का पहला दिन होता है, यानी कि 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को 3 अप्रैल सन 2025 ये सिंध का ज़िला कंबर है और कंबर में ये एक स्कूल वैन है। ये स्कूल वैन जा रही होती है अब टीचर्स को लेकर घर पर। इसमें सिर्फ सदफ की नहीं बल्कि और टीचर्स भी मौजूद होती हैं, और जिसमें मेल टीचर भी होते हैं और फीमेल टीचर्स भी होती हैं। कौन है ये सदफ? ये सदफ 29 साल की एक लड़की है कि जिसकी मंगनी एक पुलिस वाले के साथ हुई होती है, लेकिन दोनों की शादी अभी नहीं होती। सदफ की तस्वीरें अगर आप देखें जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि एक जिंदा दिल लड़की थी जो खुश रहना चाहती थी और खुश रहती थी। एक स्कूल में टीचर थी, इसीलिए पढ़ी लिखी थी और चीज़ों को बहुत बखूबी समझती थी, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो अपने बच्चों को हमेशा एक अच्छे माशरे की तरबियत देती थी। इसकी मंगनी एक पुलिस वाले से हुई थी, जिसकी जिद ये थी कि वो उससे जल्द से जल्द शादी करे, लेकिन दोनों के दरमियान शादी में कुछ मामलात रुकावट का शिकार थे। ईद के दिनों में उसने बहुत जिद की कि सदफ उससे अकेले में आकर मुलाकात करे, लेकिन सदफ ने इनकार कर दिया। ईद की छुट्टियां जैसे ही ख़त्म होती है, ये मुंतज़िर होता है और इंतज़ार कर रहा होता है। स्कूल की वैन जैसे ही स्कूल से निकलती है, ये उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है।
और फिर एक सुनसान मकाम पर आकर ये वैन को रोकता है। वैन को रोककर ये सीधा वैन के अंदर झांकता है और अपनी मंगेतर से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। इस तरीके से बदमाशी से सबके सामने जाना यकीनी तौर पे सदफ के लिए मुमकिन नहीं था। सदफ एक बाइज्जत लड़की थी, एक स्कूल की टीचर थी और स्कूल का सारा अमला यानी कि स्टाफ उसी वैन के अंदर मौजूद था। ये कैसे हो सकता था कि वो उसके साथ जाए? लेकिन ताकत अंधी होती है और ताकत के ही नशे में वो पुलिस वाला था जो कि अपने आप को उसका मंगेतर कहता था और ज़बरदस्ती करने लगा। ये ज़बरदस्ती सदफ को किसी तौर पर भी गवारा नहीं थी। वो कभी बेबसी के आलम में जब उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश वैन से की जा रही थी तो वो बेबसी के आलम में कभी उन वैन के अंदर मौजूद असातिज़ा को देखती और कभी फरियाद करने लगती उसी शख्स से। लेकिन उसके सर पर खून सवार था, इसीलिए उसने वहाँ पर एक और स्कूल टीचर और एक अवामी तहरीक का कारकुन था महबूब, उसे भी ज़ख्मी किया और फिर लेकर चला गया। लेकिन लेकर वो क्या गया? जान लेकर चला गया। पुलिस अब इस शख्स को तलाश कर रही है खुद पुलिस वाला, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाया। जिद और अना आपको अपनी मंजिल से बहुत दूर कर लेती है। अगर ये शख्स उस वक्त सदफ से जिद ना करता तो शादी तो उसकी होनी थी, लेकिन अब सदफ जहां अपनी ज़िंदगी से गई है वहीं पुलिस इस कातिल को भी तलाश कर रही है जिसके गवाहान मौजूद हैं कि उसने कत्ल किया है। आज की कहानी यहीं पर रोकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने